नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरसीपी सिंह पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार के क्रिएशन है आरसीपी। मंत्री बनना था आरसीपी का एकमात्र लक्ष्य। मंत्री नहीं बनने पर विधवा विलाप कर रहे हैं। आरसीपी के बयानों में विरोधाभास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सर, जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, उन्होंने एक नालंदा में एक बयान दिया है कि 2017 में भी जब मांगा गया था केंद्र से कि भाई आप मंत्रिमंडल में किसी एक के लिए नाम दीजिए, तो मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था और शायद उन्होंने कहा कि डाह की वजह से ऐसा किया। देखिए, छोड़िए उनकी बात। जिस व्यक्ति के जीवन की अंतिम अभिलाषा केंद्र में मंत्री बनना हो, वो राजनीतिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गैर राजनीतिक व्यक्ति है। इसलिए कि उनका अंतिम अभिलाषा यही था। मंत्री बनने का विधवा विलाप कर रहे हैं और अपनी ही बात को अपने काट रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 2017 में, 2019 में हमको उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2021 में हम उनके कहने से मंत्री बन गए। तो अपने में विरोधाभास है ना, उनकी बातों में ही विरोधाभास है। और फिर गृह मंत्री जी का बयान कुछ दिन पहले देखे। उन्होंने कहा कि भाई इनका नाम नीतीश कुमार जी ने दिया था। और वो जो कल बोल रहे थे, हम भी नहीं भी देखा है, वो कह रहे थे कि हमको कहा गृह मंत्री जी ने कि आप ही के नाम पर सहमति है। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के का मंत्री कौन होगा ये तय कर रहा था, उस पर सहमति व्यक्त कर रहा था। लेकिन अब इस सब बात का कोई मतलब नहीं है। इस सब बात का मतलब एक ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जनता दल यू में घुसे हुए थे, जिसको जनता दल यू ने पहचान लिया समय रहते, और अब जनता दल यू शुद्ध जनता दल यू हो गया। इसलिए उनको कभी कभी संघर्ष किया ही नहीं उन्होंने ना। स्टाफ थे, स्टाफ से नेता बन गए। और उसके बाद अभिलाषा, जिन जीवन का अंतिम अभिलाषा मंत्री बन जाना केंद्र सरकार में, तो बन लिए। बड़ा बढ़िया, आनंद करिए। सर, एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, डाह का, कि नीतीश कुमार उनसे डाह करते। ये शब्द का प्रयोग का मतलब समझ में नहीं आया। अब आप समझ लीजिए ना कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जिस व्यक्ति ने उनको बनाया, जिस व्यक्ति के कारण वो बोलने के लायक है, जिस व्यक्ति के कारण वो खादी का कुर्ता पैजामा पहनने लगे, वो आपसे काला डा करेगा। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने अपने अंदाज में आरसीपी सिंह के आरोप का जवाब दिया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरह से ये वार पलटवार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, उस तरह से यह माना जाए कि जब तक आरसीपी किसी किनारे नहीं बढ़ते हैं तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल अलीम, इस बयान से तो यही मतलब निकाला जा सकता है। और जिस तरीके से ललन सिंह ने, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने कल नालंदा में जो बोलते हुए नीतीश कुमार पे हमला बोला, और 2017 की जो बात बताई कि उनकी जब केंद्र से मंत्री के लिए एक नाम मांगा गया था तो उन्होंने नहीं दिया, और शायद वो मेरे बढ़ते कदम से उन्हें ईर्ष्या हो गई थी, इस वजह से ऐसा किया। उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए जो शब्द का प्रयोग किया वो बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के क्रिएशन है और राजनीति में उन्हें कुर्ता पैजामा पहनने के लायक बनाया। तो आप समझिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आरसीपी सिंह पर बेहद तीखा हमला है, चूंकि आरसीपी सिंह लगातार अब हमलावर होते जा रहे हैं। और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो माफ कीजिएगा, जो आरसीपी सिंह पर हमला बोला, उससे साफ है कि ललन सिंह जेडीयू के निशाने पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि जिस बार कुछ दिनों के बाद आरसीपी सिंह कोई न कोई एक ऐसा बयान नीतीश कुमार को लेकर दे देते हैं जिसके बाद जेडीयू हमलावर हो जाती है, और खासकर तब जब कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं आरसीपी सिंह की तरफ से जो बेहद गंभीर हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।